नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए और आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो जीवित पुत्रिका व्रत है इसके लिए 4 कथाएं कहे जाते हैं और 5वीं कथा जो कि मैं अपने एक पूजा विधि वीडियो में बता चुकी हूँ, वो कथा नहीं है। अगर आप जानते हैं तो 5वीं कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन 5वीं कथा में हम जो अरियार बरियार के लिए जो दोहा गाते हैं, ए अरियार का बरियार जाई के राजा रामचंद्र जी से कह दीजिएगा अपने पुत्र का नाम लेकर कि इनकी माँ जितिया भूखी है तो मार यही है, महाराज नहीं है, रैन जीत के घर चली हैं। ये हम लोग 5वीं कथा के रूप में इसी को कहते हैं। तो मैं 4 कथाएं आपको 4 वीडियो में दूंगी। पहली कथा चील सियारन का है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कथा किस प्रकार से है। जीवित पुत्रिका व्रत के लिए कथा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको सुनाऊंगी, जो कि पुस्तक से नहीं लिया गया है। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग, जो हमसे बड़े लोग हैं, वो कहते हैं तो हम लोग सुनते आए हैं आज तक। वो पुस्तक पे वो लोग भरोसा नहीं करते, खुद ही मुंह से कहते हैं। तो वही कथा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जीवित पुत्रिका व्रत की जो कथा है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें एक चील और एक सियारन की कथा, जो कि आप लोग को मालूम है और पुस्तक में भी वही दिया गया है। जो पोथी है उसमें भी लोग वही पढ़ते हैं। देखिए, पूजा पाठ नामी है पूजा पाठ। तो पूजा पाठ में अगर पाठ हम अपने मुंह से करें तो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, ज़्यादा वो मतलब सही माना जाता है। सच पूछिए तो अगर आप चाहें तो खुद से पढ़ें या घर में जो ही पुरुष है आपके, उनसे आप, अगर आपके पास पुस्तक है जितिया व्रत की, तो आप उनसे पढ़वा कर कथा सुन सकती हैं। अगर वो भी नहीं कर सकती तो पंडित के मुंह से, ब्राह्मण के मुंह से अगर आप कथा सुनती हैं तो आपको व्रत का बहुत अधिक मतलब लाभ मिलता है। संपूर्ण लाभ मान लीजिए कि आपको प्राप्त हो जाता है। लोग बोले भी थे कि दीदी जितिया व्रत के लिए कथा हमें कहकर ज़रूर वीडियो डालिएगा, कथा आप कहिएगा, हम लोग सुनेंगे। तो इसलिए आप लोग के डिमांड पर मैं थोड़ा सा कथा कह देती हूँ। ऐसे हम लोग पुस्तक से भी पढ़ते हैं और अगर जो बड़े बुजुर्ग के साथ अगर हम पूजा करते हैं तो उनके मुंह से ही सुनना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद भी आता है स्टोरी सुनने में। वो कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर सुनिएगा अगर सुनना चाहती हैं तब। पहली जो कथा है वो है चील और सियारन के ऊपर। तो जो चील और सियारन थी वो दोनों जो है, ऐसा माना जाता है कि वो बहन थी। वो चील सियारन के ऊपर मतलब लोग अलग अलग तरीके से कथा कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो हम लोग कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि चीलो सियारो, इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। तो वो चील और सियारन थी, वो जो थी वो बहनें थी। तो बहनें थी तो फिर क्या हुआ कि जितिया का व्रत आया। तो व्रत आया तो उसमें चील और सियारन ने दोनों ने मिलजुल कर व्रत रखा। तो जो चील थी वो बड़ा ही शुद्ध मन से व्रत रखी थी, पवित्र मन से। लेकिन जो सियारन थी व्रत तो रखी थी, लेकिन उसके मन में जो था वो हुदहुद सा हो रहा था, लालच हो रहा था कि कब हड्डी मिल जाता, कब मतलब मांस मिल जाता कि मैं खा लेती। लेकिन व्रत रखी थी, लेकिन उसके अंदर ना हलचल सा हो रहा था कि हम खा लेते, कुछ भी जाकर खा लेते, मुर्दा मतलब मिलता तो हम जल्दी से उसका भी सेवन कर लेते। और मतलब वो बेचैन थी, व्रत तो रखी थी लेकिन उसको ना अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी कि कब मैं कुछ भी खा लेती। थोड़ा सा वो डर रही थी कि ये जो चील थी वो समझा कर रखी थी कि ये जीमुत महान भगवान का व्रत है, रिस्क मत लेना, मतलब आपको इस प्रकार से करने में थोड़ा सा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए ये हितकारी नहीं होगा। तो इसी बात को लेकर वो थोड़ा सा डर रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे दोपहर हुआ, उसके मन में मतलब भूख के मारे वो छटपट से करने लगी और वो तुरंत
मौका जैसे उसको मिला वो शमशान घाट पहुंच गई। वहाँ से जाकर वो मांस मछली मतलब हड्डी सब कुछ लाकर, और वो रहती कहाँ थी, और वो पेड़ में गुफा से बने रहते हैं ना, उसी में वो सियारन रहती थी, क्योंकि वो मांद अपना बनाते हैं जड़ में। और जो चील थी वो पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। तो सियारन जो थी वो लाकर उसमें रख ली कि मैं जब मौका पाऊंगी तो खाऊंगी। तो फिर कुछ देर बाद उसके जो गुफा था, मांद था, उसमें से साउंड आने लगा, मतलब आवाज़ आने लगी। आवाज़ कट 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 कट, जैसे हड्डी कोई खाता है तो कैसे आवाज़ आने लगती है, उस प्रकार से कट 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 करके आवाज़ आ रही थी। तो चील बोली कि बहन सियारन, तुम्हारे मांद में से कौन सी आवाज़ आ रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही हो, क्योंकि उसको शक हो रहा था कि ये कुछ गलत कर रही है। तो नहीं नहीं बहन, हम भूखे प्यासे मतलब हम छटपट कर रहे हैं, और इधर करवट ले रहे हैं तो हड्डी जो है कड़ से साउंड कर रहा है, मतलब आवाज़ आ रही है, और इधर हम घूम रहे हैं तो इस करवट ले रहे हैं तो इधर की हड्डी जो है कड़ से आवाज़ आ रही है। तो हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो छुपा कर हड्डी जो था वो खा रही थी, और चुपके से खा रही थी कि कोई जाने ना। सब लोग जान रहे हैं कि ये व्रत है, ये जीवित पुत्रिका का व्रत आज की है। सबके मतलब जितने जानवर थे उनको पता था कि चील और सियारन ने व्रत रखा हुआ है, लेकिन वो चुपके से खाए जा रही थी। और चील जो पूछी तो उसको उसने ऐसे ही मतलब बोलकर निकाल दिया। लेकिन इस व्रत से जो था, आदमी सोचता है कि कोई देख नहीं रहा है, चलिए ठीक है कोई देख नहीं रहा, आस पड़ोस नहीं कोई जाना, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं जाना, लेकिन भगवान से कोई कहाँ बच के जाएगा। तो और वही जो चील थी वो सच्चे मन से, पवित्र मन से व्रत रखी, सुबह उठी तो जाकर गौशाला से दूध लाई और अपने व्रत का पारण किया, और बहुत अच्छे से अपने व्रत को विधि विधान के अनुसार संपूर्ण की। लेकिन जो सियारन थी वो अपने व्रत को खंडित कर दी, हड्डी वगैरह चबा ली, और उसका व्रत वहीं जो था भंग हो गया। जो जीवित महान भगवान थे, नाराज़ तो थे ही, लेकिन उसका देखिए, आज हम पाप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हमें फल मिल जाता है, पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कल हमें फल मिल जाएगा, लेकिन मिलता ज़रूर है, इतना तो जान लीजिए। तो जब अगले जन्म में वो लोग फिर से मतलब मनुष्य के रूप में पैदा हुई, तो उनका किताब में तो अलग अलग नाम भी दिया गया है, लेकिन हमारी जो दादी काकी नानी है वो बोलती हैं कि दोनों जो है जब जन्म लिए मनुष्य के रूप में उन्होंने धरती पर दोबारा जन्म लिया, तो जो चील थी वो दासी बन गई, और जो सियारन थी वो रानी के रूप में, किसी राज्य की वो रानी थी। फिर क्या हुआ, उसने तो व्रत सही ढंग से किया हुआ नहीं था, तो भगवान को तो फल देना ही था। तो जो चील थी उसके जितने बच्चे होते थे, मतलब जो ही संतान होती थी, वो सारे संतान जो था जीवित पैदा होते थे, किसी को कोई रोग कष्ट परेशानी नहीं होती थी, और सब बच जाते थे। लेकिन जो सियारन थी उसके जितने पुत्र होते थे, जितने संतान होते थे, वो बचते नहीं थे, पैदा होते ही किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रोग से ग्रसित होकर मर जाते थे। जिस कारण राजा तो जो दुखी थे वो तो दुखी थे, जो सियारन रानी थी वो भी बहुत अधिक दुखी थी कि आखिर मैं कौन से पूर्व जन्म का पाप की हूँ कि मेरे सारे बच्चे मरते जा रहे हैं, जितने संतान हो रहे हैं वो मरे जा रहे हैं, और ये मेरी दासी जो है इसके जितने बच्चे हो रहे हैं सारे के सारे जीवित होते जा रहे हैं। इस बात को लेकर वो बहुत जल रही थी। फिर उसने क्या किया कि उन बच्चों को मारने के लिए, जो चील के बच्चे थे, जो दासी के, उनको मारने के लिए वो बहुत सारे जाल बिछाई। कभी उनको मिठाई के डब्बे में सांप भर के भेज देती थी, सर्प भेज देती थी कि वो जैसे बच्चे खोलेंगे कि रानी माँ ने क्या भेजा है, वो सर्प उन्हें डस लेगा। कभी उनके लिए मतलब जहर से भरा हुआ लड्डू भेजती थी कि वो बच्चे मर जाएं। लेकिन जब सांप लेकर कोई जाता था सर्प, तो वहाँ वो सर्प जो था खूब सुंदर खोआ का मिठाई बन जाता था। मतलब इतने भगवान का उसके ऊपर दया कृपा थी कि कोई उसके लिए कांटा बोता था वो उसके लिए फूल बन जाता था। तो इसी प्रकार से ये अपनी तरफ से कांटा बोते गई, लेकिन जो चील थी उसके लिए वो सारी चीज़ फूल समान होते गए।
उसको उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, और उसने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, बहुत अच्छे पवित्र मन से अपने व्रत को निभाया था, इस कारण से उसके बच्चे बच भी जाते थे, और कोई उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश भी करता था तो उसमें वो नाकाम हो जाता था। तो इसलिए एक दिन वो बहुत परेशान हुई और अपनी दासी से बोली कि हे दासी, तुम कौन से पुण्य करती हो कि तुम्हारे सारे बच्चे जीवित रहते हैं, और मैं कौन सा पाप की हूँ कि मेरे जितने पुत्र होते हैं, जितने संतान होते हैं, होते ही पैदा होते ही मर जाते हैं, ऐसा क्या मैंने गलती किया है। तब चील जो थी वो ये बात जानती थी। तब उसने सियारन को याद दिलाया कि देखो, पिछले जन्म में मैं चील थी, आप सियारन थी रानी माँ, लेकिन आपने अच्छे तरीके से, सही ढंग से, सही मन से, कर्म वचन से शुद्ध होकर आपने व्रत के जो नियम थे उसको आपने मतलब ध्यान नहीं दिया था। व्रत में क्या नियम है उसको हमें बहुत अधिक ज़रूरी है कि उसको हमें अच्छे से निभानी है। अगर संकल्प लिए हैं तो सही से कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है, लेकिन कर रहे हैं तो बड़ा सही तरीके से कीजिए, नहीं तो आपको व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टे आपको उसका दोष लगता है, पाप लगता है। तो वही उसने याद दिलाया कि आप सही तरीके से व्रत नहीं की थी, इस कारणवश आप जो है बीच में व्रत को खंडित कर दिया था, और उसने ना आपने हड्डी चबाया हुआ था और चुपके से आपने मांस और तामसिक भोजन वगैरह आपने कर लिया था। इस कारणवश आपके सारे बच्चे जो हैं जन्म लेते ही मर जाते हैं। लेकिन मैं वही सच्चे मन से, पवित्र मन और क्रम वचन को शुद्ध रखते हुए मैं व्रत की थी, तो मेरे सारे बच्चे जो हैं जीवित पुत्र हमारे पैदा होते हैं, जितने पुत्र हमें पैदा होते हैं सब बच जाते हैं। इस कारणवश आपके साथ ये हो रहा है। ये सुनकर जो सियारन थी बड़ा दुखी हुई, बहुत उसने अफसोस जताया कि काश मैं ऐसा नहीं की होती तो आज मेरे सारे जो पुत्र होते वो जीवित पैदा होते और वो मरते नहीं। तो फिर उसने जीवित महान भगवान से मन्नत किया कि हे भगवान, अगर हमारे संतान आज के बाद अगर जीवित पैदा मतलब जी जाते हैं, मरते नहीं हैं, अगर आप उनको बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो अगले साल से मैं आपका व्रत करूंगी। जीमुत महान भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, और उसके बाद से जितनी भी वो रानी के पुत्र होते थे, मतलब सियारन के, वो सारे पुत्र एकदम सही होते थे, कहीं उनको कोई बीमारी नहीं होती थी और वो मरते भी नहीं थे। भगवान से उसने मन्नत किया, और जब अगले साल जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो सियारन ने बड़े मतलब नियम धर्म से व्रत को निभाया और व्रत किया, और उनकी कामना जैसे जीवित महान भगवान ने पूर्ण की, भगवान करे कि 7 शत्रु की कामना भी भगवान उसी प्रकार से सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके पुत्र की आयु जो है दीर्घ आयु करे। और हाथ में फूल और अक्षत लेकर ही कथा सुनिए। जब कथा एक कथा संपन्न हो जाती है तो वो फूल और अक्षत हाथ में जो आपने ले रखा है उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए, और फिर दोबारा ले लीजिए फूल और अक्षत और दूसरी कथा प्रारंभ कीजिए। तो ये जो है हमारी पहली कथा है। और दूसरी जो कथा है मैं अपने अगले वीडियो में, मतलब 4 कथाएं हैं जो मैं आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके मैं चारों कथाएं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिलते हैं तो अगर आप लोग हमारे भी मुंह से अगर कथा सुनेंगे तो आप लोग को व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं चाह रही हूँ कि चारों कथा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दूसरी कथा के लिए मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।